हालेलुया, हालेलुया। जीवन मैंने सारा कर दिया तेरे नाम यीशु, तेरे नाम यीशु, तेरे नाम। ये जीवन, बोलिए, ये जीवन मैंने सारा कर दिया तेरे नाम। हालेलुया, हालेलुया। कोई लोग प्रॉपर्टी बीवी के नाम में करते हैं। मैंने मेरा सारा प्रॉपर्टी मेरे प्रभु के नाम में कर दिया, पूरी जिंदगी प्रभु के नाम में कर दिया। मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा सोना, मेरा जागना, मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा सोना, मेरा जागना, मैंने ये सब कुछ कर दिया, मैंने ये सब कुछ कर दिया तेरे नाम यीशु, तेरे नाम यीशु, तेरे नाम। ये जीवन मैंने सारा कर दिया, जीवन मैंने सारा कर दिया तेरे नाम यीशु, तेरे नाम यीशु, तेरे नाम से जहाँ भी जाऊंगा तेरी महिमा को वहाँ पे देखूंगा। तेरे नाम से जहाँ भी जाऊंगा तेरी महिमा को वहाँ पे देखूंगा। मैंने ये सब कुछ कर दिया, मैंने ये सब कुछ कर दिया तेरे नाम यीशु, तेरे नाम यीशु, तेरे नाम। ये जीवन मैंने सारा कर दिया, जीवन मैंने सारा कर दिया तेरे नाम यीशु, तेरे नाम यीशु, तेरे नाम। पढ़ेंगे लूका का सुसमाचार, तब लूका का सुसमाचार 21 अध्याय 24 पद। वर्ष 24। प्रभु इस पढ़े वचन को आशीष दे। प्रभु ही मुझको आशीर्वाद करो। समय की पहली सेशन मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। ଆଉ ସକାଳର ସେସନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝା ପଡ଼ିଥିବ ମୁଁ ଏପରି ଆଶା କରେ। जैसा बाइबल की समय पूरी होती जा रही है, जे प्रकार भाବରେ ବାଇବଲର ସମୟ ପୂରଣ वैसे ହେଇଯାଇଛି शैतान भी अपना काम को पूरा कर रहा है। ସେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଶୈତାନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁରା କରି ରହିଥିବ। आप पढ़ सकते हैं रेवलेशन की किताब ଆପଣ ପଢ଼ିପାରନ୍ତି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 12 अध्याय 12 ଅଧ୍ୟାୟ, जहाँ पर वो औरत स्त्री है ଆଉ ଯେଉଁଠାରେ କି ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି और उसका हम पढ़ेंगे
बारह पद अतएव हे स्वर्गवत निवासी माने आनंद कर मात्र हाय पृथ्वी और समुद्र तुम मान संतापर पात्र कारण समय अति अल्प बोली जानी दियाबल अपना महाक्रोध रे तुम मान को मध्य को ओल्हाई गई अछि। शैतान को भी मालूम है और शैतान को मध्य जଣା अछि उसका टाइम थोड़ा ही बच गया है, तार समय अल्प ही बची अछि। अरे हम लोग को मालूम नहीं है टाइम को भी चल रहा है। अब आमान को जଣା नहीं जे समय केते अछि। शैतान अपने टाइम के हिसाब से बराबर चल रहा है। शैतान निज टाइम हिसाब रे निज कार्य कर चले अछि। तो बाइबल कहती है और बाइबल कही था जैसा लूत का दिन था और जो प्रकार लूत कर दिन रे वैसा हमारा दिन होगा। और से ब्रह्मांड कर दिन हबो। लोग खाते पीते थे और लोग माने खाउथिले पेड़ लगाते थे वृक्षारोपण करूथिले लेकिन जानते नहीं थे किंतु जानि नथिले कौन से टाइम पे वो जी रहे हैं। केउ समय रे से बंचिथिले। तो आज मैं टाइम के बारे में थोड़ा बात करता हूं। आज मु समय विषय किछि कथा कहै एक्चुअली सेकंड सेक्शन मुझे मालूम नहीं था। आ एक्चुअली मु द्वितीय सेशन विषय मु जानि नथिले जाना पड़ेगा। अब भाबिथिली जे गोटे सेशन बाद बजे अनाउंस के सेकंड सेक्शन भी है किंतु पास्ट और सेकंड सेशन मध्ये अनाउंस कले। मुझे थोड़ा टाइम लग गया खाली सेटिंग करने के लिए, बाकी मटेरियल तो है मेरे पास सब। हम बहुत खाली के सेटिंग करे समय लागे बाकी समस्त जिनिस मो पाखरे थाए। मैंने बोला कि चलो समय के बारे में बात करेंगे। आ समय विषय कथाबार्ता करबा एक प्रकार खाना खाते खाते मैंने मेरा मैसेज भी तैयार कर दिया। आ खाଇବା समय मु अपना मैसेज मध्ये तैयार खाना खाते खाते आपका भी खाना तैयार कर दिया। खाई खाई मु तो प्रॉफिट एक बात को कहता है, आ भविष्यवक्ता गोटे कथा कहते गौर करिए इस बात को। आपण यहाँ को ध्यान दिया। प्रॉफिट क्या बोलता है? भविष्यवक्ता कौन? Remember, you have got to follow the season, the time. You have got to follow the season and time. आपण को समय और तार ऋतु विषय जाने को पड़िबो। You have to follow the season and time. आपण को से ऋतु और से समय को What season you are in? आपण केउ समय रे रहबा। What time? केउ घंटा रे Make that vindicated. आउ ता प्रमाणित करो। To see that it's exactly the truth. आउ प्रकृत सत्य को जानिबा निमंते Now take this all must, all the word and all the types and all the things and look where we are sitting. वर्तमान ए समस्त विषय गुडी घटना गुडी लक्ष्य करंतु एवं आपण केउ समय रे उपस्थित होते ताको लक्ष्य हम लोग अभी किधर बैठे हुए हैं? वर्तमान हमरे केउ ठारे बसी ये अछि। देखो तुम, ए आपण माने देखंतु सीजन देखो, आपण से समय को लक्ष्य टाइम करंतु देखो, घंटा को लक्ष्य करंतु फिर जानो कि हम किधर बैठे हुए हैं। एवं जानंतु जे माने केउ ठारे बसी The अछि। prophet बोलता है, आ भविष्यवक्ता कहंती science says. विज्ञान कहिथाए कौन बोलता है? के कहू अछि किसने बोला? साइंस प्रणव बोलते हैं साइंस को देखो। क्या बोलते हैं? साइंस को देखो विज्ञान को देखो। हमारे अंडर वाले साइंस को नहीं देखते। आ अंतिम समय विश्वास माने विज्ञान को देखो। साइंस को देखना है। अब एडी साइंस को देखिया पड़िबो। प्रॉफिट का कोट है। या भविष्यवक्ता को कोट है। मैसेज ट्राइंग टू डू गॉड अ सर्विस विदाउट बीइंग हिज विल। और ट्राइंग टू डू ए गॉड सर्विस विदाउट ईश्वर को इच्छा बिना तांकर सेवा करिबा। खुद बोलता है टाइम को देखो, सीजन को देखो। और प्रभु भविष्यवक्ता बार-बार कहती समय को देखंतु, सीजन को देखंतु। ये लास्ट प्रॉफिट है। कारण ए शेष भविष्यवक्ता टंती। इसके साथ-साथ एज क्लोज होता है। यहाँ को सहित समय अंत होता है। ये तुरी फूकने के पहले और एई तुरी फुंकिबा पूर्वरु एक अनाउंसमेंट होता है। गोटे घोषणा ही थाए। रेवलेशन चैप्टर 10 वर्स 6। प्रकाश को 10 पर 6 पद। रेवलेशन 10 वर्स 7 में ये तुरी फूकता है। और 10 और 7 रे तुरी फुंका जाए। लेकिन 6 में अनाउंसमेंट क्या होता है? किंतु 6 रे कौन घोषणा करा जाए? पढ़िए। पढ़ंतु क्या अनाउंसमेंट है? कौन घोषणा करा गला? अभी और देर ना होगी। एबे आउ विलंब नहीं। टाइम शैल बी नो मोर। और समय आउ नहीं। है बराबर है पढ़े 10:6 में। यस कभी-कभी इसमें देखो वो है क्या बोल टाइम शैल बी नो मोर। टाइम नहीं आ गया। टाइम नहीं लेकिन यहाँ लिखा है अब देर नहीं। 6:10:6 समय की नहीं। There will be no delay. तो आपका केजीबी बाइबल नहीं है। केजीबी
हाँ तो ये बाइबल हमारे पास है। हाँ, ये बाइबल आप मत पढ़ो, उसमें आपको राइट मीनिंग नहीं मिलेगा। टाइम शैल बी नो मोर, हाँ सब है। आपका भाषा में है टाइम खत्म होगा, ना लेकिन यहाँ भी देर है, देर नहीं है, देर हो 7 में देगा शायद, आपका भाषा में 7 में होगा, 7 में देखते हैं। 7 में होगा। मात्र ईश्वर द्वारा अपना दास भावादि मान प्रति प्रकाश शुभ संबोध अनुसार सप्तम दूत वाक्य घोषणा करने समय अर्थात जितेबाला से तुरीधन करने उद्यत हे से ईश्वर निगूढ़ संकल्प सफल हम नहीं। तो 7वां दूत तुरी फूकने के पहले अनाउंसमेंट होता है, टाइम खत्म होता है। आ सप्तम दूत तुरी ध्वनि करने पूर्वर समय सरीजीव यार घोषणा करागला। सो प्रॉफिट कैसे टाइम खत्म होता है बताता है, देयर इज अ डूम्स क्लॉक। आ भविष्य वक्ता कहते जे समय की प्रकार खत्म हेबो से सब से देखा अभी प्रॉफिट साइंस के बारे में बात कर रहा है। आ भविष्य वक्ता विज्ञान विषय कथा कहउछंती। दे आर लुकिंग ऑन अ क्लॉक, से माने गोटे घड़ी को लक्ष्य करूछंती। a few years ago, आ किछि वर्ष पूर्वरु it's only 3 minutes to midnight. आ किछि वर्ष पूर्वरु केवल 3 मिनिट थिला मध्यरात्र हेबार बंदे। Might be a minute and half minute. आ होई पारे वर्तमान गोटे मिनिट किबा आधा मिनिट ही पारे। 1965 आ 1965 रे कथाटा को से कहउछंती। 1965 में प्रॉफिट बोलता है जगत का अंत के लिए सिर्फ 3 मिनट बाकी है। 1965 रे भविष्यवक्ता कहउछंती जे पृथ्वी रो शेष होबा पई केवल 3 मिनिट बाकी अछि। अभी 2025 में बैठे हम लोग, आ वर्तमान माने 2025 रे वर्ष 3 मिनट हुआ नहीं अभी तक। कोन 3 मिनिट हेई नाही कि वर्तमान पर्यंत किधर आए हैं हम लोग, कोठु को आसिला माने मतलब 65 और 65 रो 35 पकड़ेंगे तो कितना हो गया 2000। हां और 35 प्लस ये 25 50 इयर्स हो गए। अब 50 वर्ष ही गलानी, 50 साल हो गया अभी तक वो 3 मिनट नहीं आ रहा। अब 50 वर्ष ही गलानी किंतु एबे पर्यंत 3 मिनिट हेई नाही। ये 3 मिनट किसने बोला? ए 3 मिनिट किए कहला? एक साइंटिफिक रिसर्च है। आ गोटिए आ वैज्ञानिक संस्था अछि, इसको बोलते हैं डूम्सडे क्लॉक। ताकू विनाशर समय घड़ी बोली कहा जाए। दुनिया का सब साइंटिस्ट लोग मिलके ये वॉच बनाया है। दुनिया रो समस्त वैज्ञानिक मान मिसी ए घड़ी को तैयारी करि अछंती। ये लोग काटा जैसा सरकाएगा ऐसा दुनिया का एंड नजदीक आएगा। आउ से घंटार कंटा जतबे पाखु पाखु जीव सेतबे दुनियार अंत हे जीव। ये घड़ी कभी स्टार्ट हुआ? एक घड़ी केबे आरंभ हैला? जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, जतबे द्वितीय विश्व युद्ध हैला। हिरोशिमा नागासाकी के अंदर बम गिरी। हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर परमाणु बम पड़िला 1945 में। 1945 रे उन्होंने बोला कि अभी दुनिया का अंत बहुत नजदीक है। वर्तमान दुनियार शेष अति जल्दी तो अटे। ये साइंटिस्ट लोग आए बोले कि ऐसा और एक नागासाकी हिरोशिमा का बम नहीं होना चाहिए। आ वैज्ञानिक माने आसिले एवं कहिले जे आउ ए प्रकार नागासाकी हिरोशिमा बले बम न हेउ, क्योंकि इधर अभी घास भी नहीं उगता है। कारण एई जगह रे वर्तमान घास मध्य उठु नाही। और एक वर्ल्ड वॉर अगर होगा तो कोई जीवित प्राणी भी नहीं बचेगा। आउ जदि गोटे विश्व युद्ध हबो ताहेले कदापि कोनसी जीवित प्राणी बचिबे नाही। इसके लिए उन्होंने घड़ी बनाया, सेहि पई से माने गोटे घड़ी तयारी द कले। बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट। आउ सेटा होची आउ एटॉमिक साइंटिस्ट माने आणविक वैज्ञानिक मानकर एहा गोटे बुलेटिन बा गोटे घोषणा पत्र। इट इज 3 मिनट्स टू मिडनाइट। आउ 3 मिनिट केवल अछि मध्यरात्र निमंते। ये घड़ी उन लोगों ने 1947 से लेके टाइम बदलते आया। आउ ए घड़ी 1949 आरंभ करी तार टाइम बदली आसिला। ये 1991 में 17 मिनट था। 1991 रे ताहा 17 मिनिट तळकु खसी आसिला। जब पृथ्वी में शांति शांति बोलता है, लड़ाई नहीं करेंगे तो ये घड़ी नीचे जाता है। आउ जतबेले पृथ्वी रे शांति शांति ए बळे कुआ जीवो ताहेले से घड़ी को तळकु करी दिया जाय थाए। ये अगर ये बम ब्लास्ट हो गया, एक कभी वॉर हो गया तो घड़ी वापस ऊपर आता है। आउ बम ब्लास्ट होला किबा झगड़ा झाटी युद्ध होला ताहेले से घड़ीटा ऊपर उठिताए। तो 1949 से 1949 ठारू ये घड़ी स्टार्ट हो गया। ए घड़ी आरंभ होला। 2017 में 2017 रे 2.5 मिनट तक आ गया। आ 2.5 मिनिट रहिला। 1947 में 1947 रे ये घड़ी था 7 मिनट में
এই ঘড়ি 7 মিনিটରେ ଥିଲା। यही टाइम पे हमारा इंडिया को इंडिपेंडेंट मिला। এই সমୟରେ এই ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିଥିଲା। इस्राएल को 48 में इंडिपेंडेंट मिला। ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲକୁ 48 ରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିଲା। तो साइंटिस्ट लोग सोचा चलो इस्राएल को अपना देश मिला तो अभी थोड़ा शांति रहेगा वातावरण। ଆଉ ବିଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଗୋଟେ ଦେଶ ମିଳିଲା ତା ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାନ୍ତି ହବ। उन्होंने घड़ी को 7 मिनट में किया। ସେମାନେ ଘଡ଼ିକୁ 7 ମିନିଟକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। लेकिन ये घड़ी जब भी 12 में आएगा କିନ୍ତୁ ଏଇ ଘଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ସେ 12 ବାଜିବ दुनिया खत्म होगा। ଦୁନିଆ ଶେଷ ହେବ। इसको बोलते हैं मिडनाइट। ଏହାକୁ କୁହନ୍ତି ये ମଧ୍ୟରାତ୍ର। मिडनाइट कहाँ से लिया है लोग? ଏ ମଧ୍ୟରାତ୍ର କୋଉଠୁ ନେଲେ ସେମାନେ? ये साइंटिस्ट लोग को मिडनाइट वॉच किधर से मिला? ଆଉ ଏଇ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଏଇ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିର ଘଡ଼ି କୋଉଠୁ ମିଳିଲା? मत्ती 25 को अध्याय 26 वचन से इन्होंने निकाला। ମାଥିଉ 25 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 6 ପଦକୁ ସେମାନେ ବାହାର କଲେ। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। मैंने बोला ना बाइबल हमेशा बात करता है ऊपर। ହଁ ମୁଁ କହିଲି ନା ସବୁବେଳେ ବାଇବଲ କଥା କହିଥାଏ। कौन सा भी साइंटिफिक रिसर्च है जो बाइबल से ही बात करेगा वो। କୌଣସି ବି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରୀକ୍ଷଣ ହେଉ ତାହା କେବଳ ବାଇବଲରୁ ବାହାରିବ। बाइबल में मध्य रात्रि को आवाज आई, ଆଉ ବାଇବଲରେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଶବ୍ଦ दूल्हा ଶୁଣାଗଲା। आ रहा है। ଆଉ ବର ଆସୁଅଛନ୍ତି। साइंटिस्ट बोलते हैं मिडनाइट में कांटा आएगा तो दुनिया खत्म होगा। ଆଉ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ କଣ୍ଟା ଆସିବ ତାହେଲେ ଦୁନିଆ ଶେଷ क्योंकि ହେବ। बाइबल बोलते हैं जब मिडनाइट में आएगा दुल्हन जाएगी दुनिया में आपद आएगी। କାରଣ ବାଇବଲ ମଧ୍ୟ କହିଥାଏ ଯେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ସମୟରେ କନ୍ୟା ଉପରକୁ ଯିବ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ଶେଷ ହେବ। इन अदर वर्ड्स मैं कहना चाहूंगा आपको, ଆଉ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ଏଇ କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ये साइंटिस्ट लोग दुनिया को वार्न नहीं कर रहे, ଆଉ ଏଇ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଦୁନିଆକୁ ये आपको और हमको वार्न कर रहे। ସେମାନେ ଆମକୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ तुम्हारा ଦେଉଛନ୍ତି। मिडनाइट जल्दी आने वाला है। ତୁମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ଜଲ୍ଦି ଆସିବାକୁ प्रभु ଯାଉଅଛି। यीशु बादलों पर आने वाला है। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବାଦଲରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। 10 कुमारियां तैयार होके जा रहे ଆଉ हैं। 10 କୁମାରୀ ତିଆରି ହେଇ ଯାଉଅଛନ୍ତି। सबके हाथ में दीवट है। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଦୀପ ଅଛି। 119 105 भजन संहिता में क्या लिखा है? ଆଉ 119 105 ପଦରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି? परमेश्वर का वचन मेरे लिए दीपक है। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମୋ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଦୀପ ଅଟେ। मतलब ये 10 के पास में परमेश्वर का वचन है। ଅର୍ଥାତ ଏଇ 10 ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଛି। अभी बहुत तो ऐसा सोचते हैं ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଅନେକ ଲୋକ ଭାବୁଅଛନ୍ତି इसमें 5 ब्राइड है और 5 डिनोमिनेशन, ऐसा सोचते हैं। ଆଉ ଏଠାରେ 5ଟି କନ୍ୟା ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରାଇଡ୍ ଆଉ 5ଟି ସଂସ୍ଥାୟୀ ମଣ୍ଡଳୀ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। डिनोमिनेशन इसमें आता ही नहीं, ଆଉ ସଂସ୍ଥାୟୀ ଏଠାରେ ଆସି ହିଁ ନଥାଏ। क्योंकि डिनोमिनेशन के पास वर्ड है नहीं है। କାରଣ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ବାକ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ। फिर इनके पास तेल है। ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ତୈଳ ଅଛି। डिनोमिनेशन के पास तेल किधर है? ଆଉ ସଂସ୍ଥାୟୀ ମଣ୍ଡଳୀରେ ତ ତୈଳ କାହିଁ? ये पूरा ब्राइड है, ब्राइड। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କନ୍ୟା ଅଟେ। କନ୍ୟା ब्राइड में आधा जाएगा आधा रह जाएगा। ଆଉ କନ୍ୟା ରହି ଅଧା ଲୋକ ଯିବେ ଅଧା ଲୋକ ରହିଯିବେ। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। जिनका पास तेल का प्रकाशन है, ଆଉ ଯାହା ନିକଟରେ ତେଲର ପ୍ରକାଶନ ଅଛି। कौन सा डिनोमिनेशन प्रभु को आने के बारे में प्रचार कर रहा है? ଆଉ କୋଉ ଡିନୋମିନେସନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆସିବାର କଥା ପ୍ରଚାର प्रभु କରୁଛି? आने के बारे में प्रचार खाली एंड टाइम वाला कर रहा है। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆସିବାର କଥା କେବଳ ଏଣ୍ଡ ଟାଇମ वो ଲୋକମାନେ एंड टाइम में 5 मूर्ख निकलेंगे ଆଉ ସେଇ ଏଣ୍ଡ ଟାଇମରେ 5 ମୂର୍ଖ କୁମାରୀ और 5 शाने निकलेंगे। ଆଉ 5 ବୁଦ୍ଧିମାନ କୁମାରୀ। 5 का मतलब ये नहीं 50-50। ଆଉ 5 ର ଅର୍ଥ ଏହା ନାହିଁ ଯେ 50% 50%। हाँ, 50% ब्राइड में 50%। ଆଉ କୁମାରୀରେ 50%। दुनिया का कैलकुलेशन में लेंगे तो 1% भी नहीं है ब्राइड। ଆଉ ଦୁନିଆର କାଲକୁଲେସନ ତ ଏଟା 1% ବି ନୁହଁ। क्योंकि मिस्र देश में से 20 लाख लोग गए, ଆଉ କାରଣ ମିଶ୍ର ଦେଶକୁ 20 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଗଲେ। 2 लोग कनान में पहुंचे। 2 ଜଣ କିଣାନ ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। 10 लाख में 1 गया, ଆଉ 10 ଲକ୍ଷରେ ଜଣେ ଗଲା। 20 लाख में 2 जाएगा। 20 ଲକ୍ଷରେ 2 ଜଣ ଗଲେ। ये रैप्चर का कैलकुलेशन है। ଏହା ରାପ୍ଚରର କାଲକୁଲେସନ ଅଟେ। आपका पूरा खंडमल में 5 लाख रहेगा तो एक भी नहीं जाएगा रैप्चर में। ଆଉ ମାନଙ୍କର କନ୍ଧମାଳ ଯଦି 5 ଲକ୍ଷ ଥିବେ ଜଣେ ବି ରାପ୍ଚରରେ ଯିବ। 10 लाख रहेगा तो एक जाएगा। 10 ଲକ୍ଷ ରହିଲେ ଜଣେ ଯିବ। फिर आपको समझना है कि कितना कठिन है रैप्चर में जाना। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ରାପ୍ଚର ଯିବା କେତେ କଠିନ ବିଷୟ ଅଟେ। 10 लाख में 1, 10 ଲକ୍ଷରେ 1। लेकिन ब्राइड के अंदर 50-50 रहेगा। କିନ୍ତୁ ଏଇ ବ୍ରାଇଡ୍ ରେ 50-50 ଅଛନ୍ତି। 50 अंदर रहेगा 5 और 5 बाहर रहेगा। 5 କନ୍ୟା ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 5 କନ୍ୟା ଭିତରେ ରହିବେ। ये इनको बोला गया तुम जाके बेचने वालों के पास से तेल लेके आओ। ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ କୁହାଲା ତୁମେ ଯାଅ ଏବଂ ବିକ୍ରି କରିବା ଲୋକଠାରୁ ତୈଳ ନିଅ। दूल्हा आने का टाइम ये लोग तेल ढूंढने को गए। ଆଉ ବର ଆସିବା ସମୟରେ ମାନେ ତେଲ କିଣିବା ପାଇଁ ଗଲେ। दूल्हा आया, जिनके पास तेल था दरवाजा खोले चले गए अंदर। ଆଉ ବର ଆସିଲେ ଯାହା ନିକଟରେ ତେଲ ଥିଲା ସେମାନେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। जब ये 5 आए तो बोले प्रभु दरवाजा खोल।
आज तो बड़े 5 जन आसिले कहले प्रभु तेल खोल दरवाजा खोलंतु अंदर से आवाज आएगा, मैं तुम्हें जानता ही नहीं, तुम कौन? भीतर शब्द आसिला मु तुम मान को जाने नहीं। मेरे पास वचन है, मो निकट रे वाक्य अछि, पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा अछि, मैं तेरे नाम से भूत निकालता, मु तो तुमनार भूत तेरे नाम छुड़ाई से चिन्ह चमत्कार किया, तुम नाम रे रोग सुस्थ कली। आवाज आएगा, मैं जानता ही नहीं तुम कौन? हाउ शब्द आसीबो मु जानि नहीं तुम माने किसके साथ धोखा होगा? का संगे धोखा हो। एक शराबी को पूछो तुम किधर जाएगा, आ गुटे मद्यप को पचारंतु तुमे कुआडे जीवो, मरेगा तो नरक में जाएगा, उसको मालूम है। से जानि छी जे मु मरले नरक को जीवी। एक व्यभिचारी को पूछो तुम मरेगा तो किधर जाएगा, आ गुटे व्यभिचारी को पचारंतु तुमे कुआडे जीवो, वो सब नरक में जाने वाला है। आ से कहला मु नरक को जीवी। फिर कौन बोलता मैं स्वर्ग में जाएगा? अब किए कहूची मु स्वर्ग को जीवी? जो बाइबल लेके खड़ा है, जे बाइबल धरि के जो बसियो, चर्च को जाता है, जे चर्च को जाउची, कोई तो बोलेगा मैं स्वर्ग में जाएगा। सेही तो कहबो मु स्वर्ग को जीवी। फिर ऐसा में से भी 50 रह जाएगा, आ 80 भी 50 रहि जीवे, कितना बड़ा धोखा होगा। तो केड़े बड़ा धोखा अटे। आप मेरे साथ हैं? आपण मो साथी अछंती। प्रॉफिट कहता है, आ भविष्य वक्ता God has promised that we are going in the rapture by election. आ भविष्य वक्ता कोंती आम माने रैप्चर को आ चुनाहट बा मनोनीत भाव रे जाई थाउ। रैप्चर में मेरा भाई, मेरा बहन, मेरा चर्च का मेंबर ऐसा नहीं जाएगा। आ रैप्चर रे मोर भाई कि मोर भौणी एई प्रकार भाव रे नहीं होबो नहीं। प्रभु ने जिसको चुन के रखा है वही जाएगा रैप्चर। प्रभु जा को बाछि को रखछंती से माने रैप्चर को प्रवेश करिवे। ऐसे ही नोआ बोट के अंदर बैठा था, आ एई प्रकार भाव रे नो बोट रे बसी थिले, दरवाजा बंद हो गया, दरवाजा बंद हला, 7 दिन तक बारिश नहीं आया, 7 दिन पर्यंत वर्षा हला नहीं, लोग बाहर मजाक उड़ा रहे थे। लोक माने बाहर प्रयास जब करू। बारिश शुरू हो गई, आज तले वर्षा हला, तो बाहर से आवाज आया, बाहर आवाज आसिला, अरे नोआ, अरे नो मैं तेरा मामा बोल रहा हूँ। मु तोर मामू कहू अछि रे। अरे तू बोल रहा था बारिश आ गया, अरे तू कहूतलु वर्षा आसीगला, अब दरवाजा खोल, अंदर आने का आ है। वो कबाड़ खोले भीतर को जीवी। नोआ बोला दरवाजा मैंने नहीं बंद किया, आ नो कहले मु दरवाजा बंद करे दरवाजा नहीं, प्रभु ने बंद किया, दरवाजा प्रभु बंद करे अभी छथि। मैं खोल नहीं सकता। आ मु बर्तार खोली पारि नहीं। नोआ का मिसेस बोलती है नोआ को, आ नोर स्त्री ता नो कहूची, मैं खाली मेरा भाई को लो ना अंदर, आ खाली मोर भाई को खाली भीतर को मेरे सिर्फ एक ही भाई को ले लो। आ मोर गोटी भाई को नहीं। उधर भाई भी नहीं आएगा, बहन भी नहीं आएगा। आ सेठी भाई भी आसी पारिबानी, भौणी भी आसी पारिबानी। दरवाजा बंद हो गया, दरवाजा बंद हे सारी कोई अछि। रिश्तेदारी अंदर है एबे नहीं। कोनोसी आउ संपर्क नाही। कुछ लोग और आवाज दिए उधर, आउ किछि आवाज देले, बोले नोआ हम भी तो बोर्ड बनाए, अरे भाई हमें तो बोट तो हमें भी तैयार कर जंगल से लकड़ी काट के लेके के तेरे को मदद किया। हमें भी तो लकड़ी काटी के आनी के बोट तैयार कर दिलो। नोआ अंदर से बोलेगा मैं तो तुमको रोज पगार देता था, आ नो कहबो मु तो पैसा देइथिली भाई तुमको। तो पगार वाला सब पास्टर बाहर रहने वाले, आउ जो माने पैसा पाई पास्टर चंदी समस्त बाहर रहि जिवे। कोई भी अंदर नहीं आ हाउ सकता। किए भीतर को आसी परिबे नहीं, उन्होंने पगार के लिए बोर्ड बनाया, कारण तमे पैसा पाई बोली कि ये पास्टर कार्य तो कले। ये डूम्सडे क्लॉक जो है, एथि पाई जो विनाश समय घड़ी आज की तारीख आजिर तारीख रे जनवरी 29 को जनवरी 29 रे 89 सेकंड में आया हो। 89 सेकंड रे अछि। कितना? कते 3 मिनट द प्रॉफिट के टाइम। आ भविष्य वक्ता के समय 3 मिनिट थिला। कितना मिनट है? आज केते समय अछि? आप कोई भी अपने गूगल में सर्च में डाल के देखो, आप तो गूगल देखो रो सर्च कितना है, में 89 जनवरी को डिक्लेयर हुआ, 89 सेकंड है। आ आपण जे देखंतु 89 सेकंड बाकी 89 अछि। सेकंड का मतलब कितना? 6 सेकंड 1 मिनट। हाँ। 6 सेकंड, 60 सेकंड 1 मिनट। हां 60 सेकंड 1 मिनट। 89 89 मतलब और हो गया 30 मिनट, 30 सेकंड। हां आधा मिनट, 28 सेकंड, 1.5 मिनट बाकी। 1.5 मिनट बाकी, कितना मिनट बाकी है? 1.5 मिनट बाकी। हालेलुया, हालेलुया। जिसका शादी होना है जल्दी कर लो, जार बाहागर अछि जल्दी हो, घर बांधना है जल्दी बांध दो। आ घर तैयारी करे छु जल्दी। साइंस के मुताबिक खाली 1.5 मिनट बाकी है। आ साइंस हिसाब रे केवल 1.5 मिनट बाकी अछि। फिर आप सोचिए बाइबल के मुताबिक कितना टाइम बाकी है? ताले बाइबल रे हिसाब रे केते बाकी अछि? टाइम हो गया, आ समय हेई गला। प्रभु इंतजार कर रहा है। प्रभु वर्तमान अपेक्षा करू अछन। हम लोग ओवरलैपिंग टाइम में आ गए। हम माने वर्तमान गोटे समय को क्रॉस करी आ गोटे समय मध्ये समय प्रवेश करी। एक्चुअली खत्म हो चुका है। समय एक्चुअली खत्म हेई सारी हम अछि। लोग ग्रेस पीरियड में है। हम माने वर्तमान अनुग्रह रो समय मध्ये रे अछु। एक बच्चा जब भी कमजोर होता है, आ जदि गोटे पिला दुर्बल हेई थाए 37 पासिंग मार्क होता है, 37। आ 37 पास मार्क हेई थाए,
अगर 35 मिल गया तो बच्चा फेल हो जाता है। आ 35 मार्क आनले से फेल हो जीवो। लेकिन टीचर लोग देखते हैं बच्चा स्कूल में रेगुलर था आ पिला माने मास्टर देखती जे पिला रेगुलर थिला और बच्चा स्कूल में जो है डिसिप्लिन में था आ पिला अत्यंत डिसिप्लिन रे मध्ये बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा था अच्छा स्पोर्ट्स भी भलो खेलुतिला टीचर 5 मार्क उसको ग्रेस देता है अब 5 ताकू अनुग्रह बा ग्रेस और मार्क बच्चे को पास करके अगला स्टैंडर्ड ताकू पास करके अगला स्टैंडर्ड को नहीं जाई था ग्रेस मार्क ताकू कोनते अनुग्रह रो मार्क ये 25 साल को ग्रेस मिला है एई 25 वर्ष आमान को अनुग्रह रो समय ग्रेस मिला मार्क मिला ब्राइड को आ बक्ता आमान को 25 वर्ष कम से कम पास हो के अंदर चले जाए कम से कम पिला माने ठीक हो तू भीतर को चालन ये डूम्सडे क्लॉक या होची विनाश समय घड़ी टाइम खत्म हो गया समय शेष होबा को 1.5 मिनट बाकी है उनके हिसाब आ केवल 1.5 मिनिट बाकी अछि मतलब हम लोग एंड टाइम में आ चुके हैं अर्थात हमारे अंतिम समय का आसी जैसे एंड टाइम का मैसेज है टाइम भी एंड है आज जो प्रकार अंतिम समय वाक्यटे से प्रकार समय मध्य अंतिम साइंस ने एक और चीज को तैयार किया आ विज्ञान आ गुटे जिनिस को तैयारी इसको करछि बोलते हैं डूम्सडे वॉर आ ताको कोनते विनाश समय रो और ये अंधिरा एक बड़ा रेफ्रिजरेटर है एहा गुटे बड़ फ्रिज अटे ये पूरा बर्फ है आ एहा सब उसके बड़ अंदर पहाड़ से खुदवा के अंदर जाकर उन्होंने रेफ्रिजरेटर बनाया आ सेठी पहाड़ को काटी करी से भीतर गुटे रेफ्रिजरेटर रखाई छी इस रेफ्रिजरेटर को जाने का उन्होंने रास्ता इतना बड़ा बनाया कि उसके अंदर थोड़ी भी गर्मी नहीं जाएगी आ एते बड़ रास्ता सेठी तैयारी कराई छी जे सेठी टिके मध्ये गरम जाई परिबो नाही ये रशिया के अंदर बनाया है इन्होंने। यहाँ रूसिया रे बना है और इसके अंदर उन्होंने ऐसी कैबिन बनाया है एक ही से प्रकार भाव रे केबिन गुडी को तैयार है और ये कैबिन के अंदर सब दुनिया का बीज जमा कर रहे हो लोग एक ही दुनिया रो समस्त बीज गुडी को अर्थात मंजी गुडी को रखाई गेहूं चावल दाल चना वटाना जो भी है सब छोटा छोटा पैकेट में 1-1 किलो लेके इसमें जमा कर रहे हो आ गहम चावल जते चावल जहां जहां भी अछि सब अभी हम लोग के पास 4000 बीज जमा हो गया है वर्तमान से 4000 प्रकार रो बीज मंजी रखाई गलानी इसको इतना अच्छा से लोग पैकिंग करके इसको स्टोर कर रहे हैं यहा को बहुत भलो भाव रे पैक करके स्टोर करा होची इनका एक ऑफिस अपना इंडिया में भी है याकर गोटी ऑफिस हम इंडिया रे मध्ये अछि और ये इंडिया का सब गेहूं का बीज वगैरह सब उधर जमा होता है आ भारत रो समस्त गहम बीज गुडी को सेठी जमा ही थाए आपका उड़ीसा क्या फेमस है क्या चीज के लिए फेमस है अनाज खेती में हमारे यहाँ से मिलेट गया था लगता है मैं पढ़ा था बड़ा था जी जी हाँ। मिलेट्स कुछ दाल दाल चना जो अच्छा क्वालिटी का रहता है वो लोग लेके जाते हैं नवीन पटनायक जहाँ मिशन शक्ति करके वो मिलेट को प्रमोट किए हैं Praise the Lord। शायद वही चीज गया तो ब्रदर जानता है उस बात को क्यों जमा कर रहे हो लोग मालूम है काहे की जमा करूछन उनको मालूम है थर्ड वर्ल्ड वॉर में ये पृथ्वी डिस्ट्रक्शन होने वाला है से मान जानि तृतीय विश्व युद्ध रे पृथ्वी शेष सभा अछि सब आग से जलाया जाने वाला है। समस्त विषय अग्नि रे पड़ी जीवो फिर ये लोग थोड़े टाइम के लिए लोग जाएंगे रॉकेट के ऊपर आ से समय माने किछि समय पाई रॉकेट रे ऊपर गुजबे इसको इल्यूमिनेटी करके ग्रुप बोलते हैं एहा को इल्यूमिनाटी बोली गोटे ग्रुप अछि से आप इल्यूमिनेटी को जाके गूगल में स्टडी करो आपण इल्यूमिनाटी को गूगल रे स्टडी करंतु इसमें दुनिया का बड़ा बड़ा प्रेसिडेंट लोग अब एक बड़ा आदमी लोग बड़ा बड़ा फिल्म स्टार लोग इसमें मेंबर है एठी अनेक दुनिया रो बड़ बड़ फिल्म स्टार बड़ बड़ प्रेसिडेंट समस्त लोक माने एठी जड़ित अटंती ये लोग मून में जगह लेके रखा है 1-1 घंटा 2-2 घंटा जगह लेके रखा है ए माने चंद्र रे किछि जमी रखि अछंती शाहरुख खान ने भी आधा घंटा जमीन लेके रखा है शाहरुख खान मध्ये सेठी किछि गोटे जमी रखि अभी एक हीरो मर गया था सिद्धार्थ करके उसका भी पास में 2 घंटा जमीन मिला मून में आ वर्तमान एठी जो आमानकर जड़े हीरो मरि गला तार मध्ये सेठी लोग सब क्यों जमीन लेके रखा है से माने काहे की जमी नै रखि जब अछंती ये पृथ्वी का ब्लास्ट होने का टाइम आएगा आ जते बेले पृथ्वी रो संपूर्ण ब्लास्ट बा ये लोग सब उधर जाएगा आई माने समस्त सेठी की जिवे और ये पृथ्वी ठंडा होने के बाद वापस आएगा आ पृथ्वी ठंडा होला पर से माने वापस आसीबे फिर ये बीज निकालेगा वो लोग तापर से माने बीज बाहर करिवे और फिर से खेती करेगा आ तापर पुनी तरह खेती करिवे अनाज मिलेगा आ से माने पुनी थरे सेही अनाज आपको पता है खुशी खबर आ मु आपन गोटे खुशी खबर ये कहबी बीज उनके लिए नहीं जमा हो रहा है एई बीज से मान को मते जमा ये हेउ बीज हमारे लिए जमा हो रहा है एई बीज आमान को मते जमा हेउ अछि हालेलुया हालेलुया क्योंकि मिलियन में हम नीचे आने वाले हैं कारण सहस्राब्दी हजार वर्ष रे हम एठारे वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद प्रभु यीशु आने वाला है आ 1000 वर्ष समाप्त होने पर प्रभु यीशु आसीबे उस टाइम पे राज्य के अंदर कुछ लोग रहेंगे राज्य के बाहर कुछ लोग रहेंगे सेही समय राज्य भीतर किछि लोक रहिबे राज्य रो बाहर किछि लोक जो रहिबे ब्राइड है वो अंदर रहेगी आ जे कन्या से भीतर रहिबो और चुने हुए लोग बाहर रहेंगे आ जो माने मनोनीत लोक से माने बाहर रहिबे उनके लिए बीज चाहिए ना आ से मान को निमंते बीज दरकार ब्राइड भी खाना खाएगी आउ कन्या मध्ये खाइबो कैसा से कोन खाइबो 3 लोग अब्राहम के घर में आए थे
ଆଉ ତିନି ଜଣ ଅବ୍ରାହମ ଘରକୁ अब्राहम ଆସିଥିଲେ। के घर में खाना खाया। ଅବ୍ରାହମ ଘରେ ଖାଇବା ଖାଇଲେ। वो थियोफनी बॉडी में थे। ଆଉ ସେମାନେ ଥିଓପାନି ବଡିରେ ଥିଲେ। अब हम भी थियोफनी बॉडी में रहेंगे। ଆମମାନେ ଆଉ ସେ ଥିଓପାନି ବଡି ରହିବା। हम भी खाना खाएंगे। ଆମମାନେ ବି ଖାଇବା। लेकिन ये शरीर और वो शरीर में अंतर होगा। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଶରୀର ଆଉ ସେଇ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ तो ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। अब्राहम के घर में जो 3 लोग खाना खाए वो शरीर खाना लेके हवा बना देता है। ଆଉ ଯୋଉ ଅବ୍ରାହମ ଘରେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ତାହା ଖାଇକିରି ତାହା हम लोग खाना खाएंगे तो मल बनता है। ଆମେ ଖାଇଲେ ତାହା ଝାଡ଼ା ହେଇଥାଏ। थियोफनी में मल नहीं बनेगा। ଆଉ ଥିଓପାନି ଅର୍ଥାৎ ସେଇ ଶରୀରରେ ଖାଏ। थियोफनी में शरीर गायब हो जाएगा। ଆଉ ସେ ଖାଇବେ କିନ୍ତୁ ତା अभी ଗାୟब प्रभु ହେଇଯିବ। अब्राहम के घर में आके खाना खाया। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ସେଟା ଅବ୍ରାହମ ଘରେ ଖାନା क्या ଖାଇଲେ। खिलाया अब्राहम ने प्रभु को? ଅବ୍ରାହମ ପ୍ରଭୁ କଣ ଖୁଆଇଥିଲେ? बड़े का। ବଡେର क्या खिलाया? ବଡେର बाइबल बोलता है उसने बछड़ा मारा। ଆଉ ସେ କଣ କଲେ? ବାଛୁରୀକୁ ମାରିଲେ। लेकिन वो शरीर में प्रभु ने हजम कर दिया। କିନ୍ତୁ प्रभु ତାହାକୁ ସେଇ ଶରୀରରେ ହଜମ କଲେ। रैप्चर में जाने वाला वही शरीर में जाने वाला है। ଆଉ ରାଜ୍ୟରେ ଯିବା ଲୋକ ସେଇ ଶରୀରରେ ଯିବ। और वही शरीर में आने वाला है। ଆଉ ସେଇ ଶରୀରରେ ସେ ଆସିବ। अभी जो लोग बोलते रैप्चर हो गया, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି अब ये शरीर में बैठे हैं। ଆଉ ସେମାନେ ଏଇ ଶରୀରରେ ବସି ଅଛନ୍ତି। रैप्चर नहीं हुआ। ରାପ୍ଚର ହେଇନାହିଁ। रैप्चर होगा आपका बॉडी चेंज होगा। ରାପ୍ଚର ହେବାର ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ବଦଳିବ। आप एक नए शरीर में आएंगे। ଆପଣ ନୂଆ ଶରୀରରେ ଆସିବେ। हमारे इधर एक प्रचारक आया था बहुत साल पहले। ଆମମାନଙ୍କ ସିଆଡୁ ବହୁତ ଦିନରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଚାରକ ଆସିଥିଲେ। उसने मिलेनियम के ऊपर प्रचार किया। ଆଉ ସେ ସହସ୍ରାବ୍ଦୀ ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର କଲେ। बोला कि रैप्चर हो गया। ଆଉ ରାପ୍ଚର ହେଇଗଲା। रैप्चर हो गया। ରାପ୍ଚର ହେଇଗଲା। बहुत अच्छा संदेश हो गया। ବହୁତ ଭଲ ବାକ୍ୟ ହେଲା। हम लोग घर में गया खाना खाने के लिए। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ ଖାଇବାକୁ ମତେ उसने बैग निकाला ସେ ବେଗ୍ ବାହାର କଲେ। और इंसुलिन निकाला। ଆଉ ସେ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ନେଲେ। उसको डायबिटीज था, हाई डायबिटीज। ଆଉ ତାକୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ଥିଲା, ହାଇ वो ଡାଇବେଟିସ୍। इंसुलिन लगा रहा था। ସେ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଲଗାଉଥିଲା। मैंने पूछा पास्टर जी, ମୁଁ ପଚାରିଲି ପାଷ୍ଟର आप ସାହେବ मिलेनियम में है ना? ଆପଣ ମିଲେନିୟମରେ ଅଛନ୍ତି? इंसुलिन चलता है क्या मिलेनियम में? ଏଇଠି ବି ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଚାଲିଛି କି? अभी भी तो मरणहार शरीर में बैठा है। ଏବେ ବି ତମେ ମୋର ଶରୀରରେ ବସି ଅଛ। और बोलते मिलेनियम चालू हो गया। ଆଉ କହୁଅଛ ଯେ 1000 ବର୍ଷ मिलेनियम में ଆଗରୁ आप अमरता का शरीर पहनेंगे। ଓ ହାଲେଲୁୟା ମିଲେନିୟମରେ ଆପଣ मरणहार शरीर खत्म हो जाएगा। ମରଣହାର ଶରୀର ଶେଷ ହବ। ये शरीर नहीं रहेगा। ଏଇ ଶରୀର ରହିବ ନାହିଁ। अभी मेरा फोटो निकाल लो। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ମୋର ଫଟୋ ବାହାର କରନ୍ତୁ। मिलेनियम में मेरा सब बाल काला रहेगा। ଆଉ ମିଲେନିୟମରେ ମୋର ସମସ୍ତ ଚୁଟି କଳା ରହିବ। क्योंकि मैं जवान हो जाएगा। କାରଣ ମୁଁ ଯବାନ ହେଇଯିବି। नया शरीर मिलने वाला ନୂଆ है। ଶରୀର ପାଇବି। आप मेरे साथ हैं? ଆପଣ ମୋ ସାଥିରେ उसके ଅଛନ୍ତି। लिए डूम्सडे वर्ल्ड भी तैयार हो रहा है। ଏଥିପାଇଁ ବିନାଶ डूम्सडे क्लॉक भी तैयार हो गया। ବିନାଶକାରୀ ଘଡ଼ି ମଧ୍ୟ ये ତିଆରି सब ହୋଇଛି। साइंटिस्ट लोग दुनिया का अंत को देख रहे हैं। ଏସବୁ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଦୁନିଆର ଶେଷକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। एक और ग्रुप दुनिया का अंत को देख रहा है। ଆଉ गोटे ग्रुप दुनियार शेष देखुछि। एंड टाइम मैसेज बिलीवर्स लोग देख रहे हैं दुनिया का अंत। ଆଉ अंतिम समय विश्वास माने देखुछंती। क्योंकि हमें मालूम पड़ गया कि समय कितना कठिन है। कारण हम मान को जणा पड़ी गला जे समय केते शेष को आछे। चलो थोड़ी बात हम लोग प्रॉफिट के मैसेज में देखेंगे। आ वर्तमान किछि वाक्य हमारे भविष्य 7 seals, ଆଉ सप्त मोहर, 7 trumpets, सप्त तुरी, 7 bowls। सप्त पात्र। ऐसा रेवलेशन में 7 7 7 17 है। ଆଉ ए प्रकार 777 करके 17 टा खाली अछि। ये एंड टाइम का 3 साइंस को लेता हूं। मु खाली अंतिम समय शेष 3टी साइन को लक्षण को देखाउ। 7 सील जब भी चलती हैं, सप्त मोहर जतबे चाली छी, जब 7th सील आता है आ जतबे सप्तम मोहर आसु अछि, उसके अंदर 7 trumpets आता है। ता मध्य रे सप्त मोहर आसु अछि। जब 6 trumpet बजने के बाद आ जतबे 6 मोहर बाजु 7th trumpet जब भी बजेगा, आ जतबे सप्त तुरी बाजिबो, उसके अंदर 7 bowls आएगा। ता परे सप्त पात्र आसीबो। आपको समझ में आ रहा है? आपण माने बुझी पारले। 1 2 3 4 5 6 सील्स खत्म होने के बाद 7th सील में 7 trumpets आएंगे। 1 2 3 4 5 6 सील सरला परे सप्त मोहर रे सप्त तुरी आसी। बड़ी प्रकाशित वाक्य 8वां अध्याय पहला वचन। प्रकाश तो 8 एक पद पढନ୍ତୁ। मेष शाबक जेतेबेले सप्तम मुद्रा भांगिले सेतेबेले स्वर्ग रे प्राय अधघंटिका पर्यंत निरवता विराजित हला। 2 तत्पर ईश्वर को सम्मुख रे दंडायमान सप्तदूत को देखिली। और जब 7वां मोहर खुल गया, आउ जेतेबेले सप्तम मोहर खोलिला, अब घड़ी तक सन्नाटा, साइलेंट हो गया। अध घंटा पर्यंत सन्नाटा बा साइलेंस रहिला। फिर क्या हुआ? तापर कोन हला? 7 एंजल्स लोग आए। सप्तदूत माने 7 तुरी दिया गया। तापर गटरे सप्त ये 7 तुरी किसके अंदर से आता है? से सात तुरी केउ थारु आसिला? 7th सील के अंदर से आता है। सप्तम मोहर मध्यरु आसिला। हालेलुया। हालेलुया। अभी हमको मालूम है कि कितना सील हो गया।
वर्तमान में जानि अछि जे केते मोहर हम लोग कौन सी सील में बैठे हैं अभी? आ मु केउ मोहर रे वर्तमान अछि ये प्रभु का आने का टाइम है। या प्रभु को आसीबार समय अटे। सेवेंथ सील में हम लोग बैठे हुए हैं। सप्तम मोहर रे आमार बसि अछु। सेवेंथ सील में 3 पार्ट है। आ सप्तम मोहर रे तीनोटी शाउट, शाउट, दक्षिण वॉइस, सॉरी शाउट आवाज, हां आवाज, चित्कार, वॉइस, शब्द और ट्रम्पेट, और तुरी। ये 3 रैप्चर के साथ संबंधित है। और तीनोटी रैप्चर सहित ये संबंधित आपको है। मिलेगा पहले थिस्सलुनीकि की किताब 4 अध्याय 16 वचन से पढ़ो। एटा आपन को प्रथम थिस्सलुनीक 4 अध्याय 16 पद रे मिलिबो। पहले थिस्सलुनीकि की किताब प्रथम थिस्सलुनीकि 4 अध्याय 16 17। कारण प्रभु आपे आदेश दे प्रधान दूत को स्वर होगा। हाँ, प्रधान दूत का शब्द होगा, प्रधान दूत को स्वर, उसके बाद तुरी नाट्य सहित तुरी बजेगी, तुरी हेबो, स्वर्गरु अवतरण करिवे। हाँ, अभी आपको इसमें नहीं मिली आदेश इंग्लिश बाइबल में मीनिंग देखो। For Yeah. the Lord himself shall descend from heaven with a sound, Shout. with the voice of archangel, वॉइस, ट्रम्पेट, and with the trump of God. शाउट, वॉइस, ट्रम्पेट, 3 चीजें। चित्कार, ललकार, स्वर और तुरी। What is the shout? और से चित्कार कोन ने Shout is a message. और चित्कार होची वाक्य वा Now I am मैसेज। shouting. और वर्तमान चित्कार मैसेज जा होची रहा है। वाक्य जाउ अछि। वॉइस क्या है? और स्वर कोन? लाजरस मर के 4 दिन हो गया। लाजर मरी की 4 दिन होइतिला। Jesus cried with a loud voice. और प्रभु यीशु गोटे जोर रे आवाज कले। संदेश जिंदा लोग के लिए आएगा। और संदेश वाक्य जीवित लोक मान के मध्य आसीबो। वॉइस मरे लोग के लिए जाएगा। और स्वर मृत लोक मान के मध्य आसीबो। और ट्रम्पेट और तुरी जो लोग मार्च पास्ट में खड़े हैं और जो माने सामने छड़ा ही अछंती वो लोग रैप्चर में जाएंगे। और सेने रैप्चर दिबे। आपके लिए मेरे लिए ट्रम्पेट, आपण मान के मध्य तुरी दुनिया के लिए शाउट, और दुनिया लोक मान को पाई चित्कार मुर्दों के लिए वॉइस, जो माने मरी कबर प्राप्त से हमारे लिए ट्रम्पेट, आमान के लिए तुरी। बबरबा। और ए प्रकार भाबरे तुरी बाजिबो। उसमें मैसेज होती है उसमें। और सेठी मैसेज थाए। जब सवेरे लड़ाई को जाते हैं और जो तबरे सकाळे युद्ध पाए जानती बबरबा। और म्यूजिक बज थाए बा स्वर तुरी सब बज लोग थाए लड़ाई को जा रहे हैं। और समस्त आसी थांती। शाम को सूरज ढलने के टाइम पे और एक ट्रम्पेट बजता है। और संध्या समय आउ ने तुरी बज थाए। मतलब लड़ाई बंद करो, आ जाओ वापस। अर्थात से समय शेष हो गला, युद्ध शेष करो, पळे आसो। यही पॉल 1 कोरिन्थियन 14 में बोलता है, अगर ट्रम्पेट साफ नहीं बजेगा तो संदेश किसको मिलेगा? और यहाँ ही पाउल कहउछंती जे तुरी धरी जदी सटीक न हो लोक माने अगर अन्य भाषा वाला बारा बोलेगा तो संदेश क्या मिलेगा? और पर भाषा कहबा लोक जदी बारा कहइबो ताले कि वो प्रकार समझाता है, अगर ट्रम्पेट में भी म्यूजिक में भी वॉइस है और जो तुम्हारा अन्य भाषा में क्यों नहीं अर्थ है? और पाउल सेटाई कहउछंती जे तुरी रे जदी अर्थ अछि ताले तुम मानकर पर भाषा रे काई अर्थ नाही। तो अभी मेरे पास में टाइम नहीं है कि मैं आपको सब तुरी बताऊं। और वर्तमान मु आपण मान को प्रमोन करे समय नाही जे समस्त विषय तुरी बताता हूं मैं। केवल मु 6 नंबर तुरी आपण को जणाउ पास्टर ने बोला आप 7 डायमेंशन कर सकते हैं क्या प्रीचिंग में? बोला वो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। हाउ पास्टर कहउथिले जे 7 टाइम्स इसके लिए ऐसा कम से कम 3 दिन रखेगा तो 6 सेशन मिलेगा तो कर सकते हैं। और सेति पाई कम से कम 3 दिन दरकार अछि। अभी ये 7 ट्रम्पेट्स के ऊपर भी मैं 7 डेज बात कर सकता हूँ। वर्तमान ये सप्तम तुरी विषय मु 7 आज मैं एक ही ट्रम्पेट बात कर रहा हूँ। मु केवल आज गोटिए तुरी विषय अगर मैं 6th ट्रम्पेट आपको बताता हूँ, आ जदि मु 6th तुरी विषय कहबी ये हो गया, एहा हे गला फिर आपको पहला 5 भी हो गया करके मानना ताले पड़ेगा। आपण को जानिया पड़िबो जे प्रथम 5 हे सारलानी। क्योंकि 6th हो गया तो 5 थोड़ी इनकम्प्लीट रहेगा। आ जदि 6 हेला ताले 5 इनकम्प्लीट सेमति तो हबो एक ना। के पीछे होता रहेगा। ए गोटिए पर गोटिए हेला पर ही 6 नंबर हेलो। 6th ट्रम्पेट आपका रेवलेशन चैप्टर 9 में आता है। षष्ठ तुरी आपण को प्रकाश दा वाक्य 9 रे आसी थाए। हाँ, उसका 13 वचन से 20 तक पढ़ेंगे। 6th ट्रम्पेट आता है। तार 13 रु 20 पर्यंत पढिबा। तुरी ध्वनि करते मु ईश्वर को समस्त सुवर्ण वेदीर शृंगमान को मध्यरु गोटे स्वर सुनिली। ताहा तुरी धरिथिबा से षष्ठ दूत को कहिला, खोराक महानदी रे बंधिथिबा 4 दूत को मुक्त करि दियो। सेथिरे मनुष्य मानकर एक तृतीयांश को वध करिबा निमंते एही जीव 4 दूत से दंड। ओके, अभी
यहाँ पर देखिए, इतना टाइम हमारे पास कम है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. There is an hour, ଆଉ ସେଠି ଗୋଟେ a day, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ a month, ଆଉ ଗୋଟେ ମାସ and year. ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷ Hour, day, month, year. ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ଦିନ ମାସ ବର୍ଷ 3.5 साल. ଆଉ 3.5 ବର୍ଷ उसके बाद बाइबल में लिखा है वहां से एक आर्मी आएगा. ଆଉ ସେଇଠାରୁ ଗୋଟେ ଆର୍ମି ଆସିବ 200,000 आर्मी का नंबर होगा. नंबर ଆଉ 20 करोड़. 20 करोड़ ଆସିବେ. कितना आर्मी आएगा? କେତେ ସୈନ୍ୟମାନେ ଆସିବେ? जॉन ने आर्मी को भी गिना. ଆଉ थर्ड वर्ल्ड वॉर में 20 करोड़ आर्मी आने वाला है. ଜୋନ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ. टाइम क्या होगा? 3.5 years. ଆଉ ସମୟ କ'ଣ ହବ? 3.5 ବର୍ଷ. सो 3.5 साल के अंदर क्या क्या होने वाला है? 3.5 ବର୍ଷ ସମୟରେ କ'ଣ ହେବ? अभी आप 6th ट्रम्पेट और 6th बाउल दोनों को पढ़ के देख लेना. ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଷଷ୍ଠ ତୁରୀ ଆଉ ଷଷ୍ଠ ପାତ୍ର ଏଇ ଦୁଇଟି ବିଷୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ. 9 का 14 और 15 वर्ष में लिखा है. ଆଉ 9 चैप्टर रेवल्यूशन 14 वर्ष. ପ୍ରକାଶିତ 9 ତାର 14 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି. ତାହା ତୁରି କରିଥିବା ସେହି ଷଷ୍ଠ ଦୂତକୁ କହିଲା, ଫରାତ ମହାନଦୀରେ ବଞ୍ଚିଥିବା 4 ଦୂତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଦିଅ. ସେଥିରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଏକ यूफ्रेट नदी का नाम है उधर. देखिए, ग्रेट रिवर यूफ्रेट्स. ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ଫରାତ ନଦୀ ଅଟେ. यूफ्रेट नदी में 6th ट्रम्पेट बजता है. ଆଉ ସେଇ ଫରାତ ନଦୀରେ କ'ଣ ଷଷ୍ଠ ତୁରୀ ବାଜିଥାଏ. फरात नदी स्वर्ग में नहीं है. ଫରାତ ନଦୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱର୍ଗରେ ନାହିଁ, धरती में फरात नदी. ଏହା ପୃଥିବୀରେ ଅଛି. उधर 6th ट्रम्पेट बजता है. ସେଇଠାରେ ଷଷ୍ଠ ତୁରୀ ବାଜୁଅଛି. 6th ट्रम्पेट बजता है तो एक कटोरा आता है एंजल, वो फरात नदी में डाल देता है. ଷଷ୍ଠ ତୁରୀ ଯେତେବେଳେ ବାଜୁଅଛି ଗୋଟିଏ ପାତ୍ର ଆଣିକିରି ଫରାତ ନଦୀରେ ଢାଳୁଅଛନ୍ତି. ये नदी जो है सीरिया और तुर्किस्तान के बीच में. सीरिया, ଏହା ସିରିଆ ଆଉ ତୁର୍କୀର ମଝିରେ ଅଛି. ये नदी निकलकर इराक से होकर कुवैत तक जाता है. এই নদী তুর্কিରୁ ବାହାରିକି ଇରାକରୁ ବାହାରିକି କୁୱେତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ये ପହଞ୍ଚିଥାଏ. नदी का नाम पहला जेनेसिस में आता है. এই নদীর নাম প্রথমে আদি পুস্তকরে আসে. एदेन वाटिका से 4 नदी निकला था. এদেন উদ্যানରୁ 4টি নদী उसमें বাহারিলা. यूफ्रेट नदी है. সেটি ইউফ্রেটিস और फिर নদী ये আছে. नदी का नाम है रेवल्यूशन में आता है. ଆଉ ପୁଣି ଥରେ এইটা প্রকাশিত বাক্যের এই নদীর নাম अब আসে. ये नदी का नाम एक बार दानियल के टाइम पे भी आता है. ଆଉ এই নদী এই গোটিয়ে থর দানিয়েল ভবিষ্যৎবক্তাଙ୍କ সময় আসিଥିଲା. प्रॉफिट बोलता है, ভবিষ্যৎবক্তা the handwriting on the wall, ଆଉ সেই হ্যান্ড রাইটিং অন দ্য ওয়াল they মেসেজ রে felt there was no way in the world. Handwriting on the wall, दीवार में हस्तलेख. ଆଉ ଦିବାରରେ ହସ୍ତଲେଖା. The great wall and their modern equipment, they were blocked from the outside world. They were blocked from the outside world. The great high walls and their modern equipment and their block. But little did they know that the wicked nation called Medes and Persians, which are now in the Hindus of India. हमारा नाम ले रहा है प्रॉफिट. The Hindus of India. ये लोग मेदो पर्शिया देश के लोग थे. हिंदी में थोड़ा बोलिए. हाँ. तो दीवार पर हस्तलेख ये हुआ था वो टाइम ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ କାନ୍ଥରେ ହାତରେ ଲେଖା ଯାଇଥିଲା. जब बेलास्तर ने मंदिर का बर्तन मंगाकर उसमें शराब डाला. ଆଉ ବେଲଶଚର ରାଜା ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରର ରଖାଯାଇଥିବା କପରୁ ସେ ମଦ ପିଇଲେ. उनका शहर बहुत बड़े बड़े दीवार से बनी थी. ଆଉ ତାଙ୍କର ସହରରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ୱାଲ ଗୁଡ଼ିକ वो ଥିଲା. बोले हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता. ସେ କହୁଥିଲେ ଆମର କେହି କିଛି କ୍ଷତି वो କରିପାରିବ इतना ନାହିଁ. घमंड में आया, ସେ ଏତେ ଅହଙ୍କାର ମଧ୍ୟ बोला ଆସିଲେ. मंदिर का बर्तन लेके आओ. ସେ କହିଲେ ଜେରୁସାଲେମ और ମନ୍ଦିରର मंदिर का ସେ सोने का बर्तन में उसने शराब डाला. ଆଉ ସେ ସୁନାର ବର୍ତ୍ତନରେ ମଦ और ପକେଇଲେ. वो पी रहे थे. ଯେତେବେଳେ ପିଉଥିଲା एक हाथ आके दीवार में लिखने लगा, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହାତ ଆସିକିରି କାନ୍ଥରେ मने ଲେଖିଲା. मने तकेलु पारसिन, ମିନେ ମିନେ ତକେଲୁ ପାରସିନ୍. तू तोला गया और कम पाया गया. ଆଉ ତୁ ତୋଲା ଯାଇଅଛୁ ଓ କମ ହେଇଯାଇଅଛୁ. उस रात ये लोग दारू पी रहे थे. ସେଇ ସମୟରେ ସେମାନେ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଥିଲେ. सीरिया के राजा ने फरात नदी से होल मारकर अंदर घुस गया. ଆଉ ସିରିଆର ରାଜା ଫରାତ ନଦୀରେ ଆସିକିରି
ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ और ପଶିଗଲା। एक ही रात में बाबिलोन को खत्म कर दिया। ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ସେଇ ରାଜ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲା। इसीलिए बाइबल बोलता है फरात नदी का बहुत इंपॉर्टेंट इतिहास है। ଏଥିପାଇଁ ବାଇବଲ କହୁଅଛି ଏଇ ଫରାତ ନଦୀର ବହୁତ ବଡ଼ ଇତିହାସ ଅଛି। जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 10 के अंदर आप देखिए फरात नदी का नाम आता ଆଉ है। ପ୍ରକାଶିତ 2 ପର୍ବ 10 ପଦରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଫରାତ ନଦୀ ବିଷୟରେ ଦେଖାଯାଏ। ये 4 नदी का नाम है। ଏଇ ଚାରୋଟି ନଦୀର ନାମ, ये 4 नदी के बीच में एदेन गार्डन है करके बाइबल बोलता है। ଏଇ ଚାରୋଟି ନଦୀର ମଝିରେ ଏଦେନ ଉଦ୍ୟାନ ଥିଲା ବୋଲି ବାଇବଲ କୁହେ। तो ये एदेन गार्डन है। ଏହା ଏଦେନ ଉଦ୍ୟାନ ଅଟେ। साइंटिस्ट ने ढूंढ के निकाला एदेन गार्डन को। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ हमारा पहला माँ बाप यही गार्डन में रहते थे। ଆମମାନଙ୍କର ମା ବାପା ପ୍ରଥମ ମା ବାପା ଏଇଠାରେ ରହୁଥିଲେ। ये फरात नदी सूखेगा। ଏଇ ଫରାତ ନଦୀ ଶୁଖିଯିବ। बोलो हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। अब बाइबल की सब पैटर्न आपको मिलेगा। ବାଇବଲର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କ ଏଠାରେ ମିଳିଯିବ। भाई ये कोई कहानी नहीं है, ଏହା କୌଣସି କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ये इतिहास है। ଏହା ଇତିହାସ ଅଟେ। एक एक बातें इसमें आपको मिलेगा। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଥା ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ अब ମିଳିବ। ये फरात नदी जो है 6000 साल से कभी नहीं सूखा, ଏଇ ଫରାତ ନଦୀ 6000 ବର୍ଷ ଧରି କେବେ ମଧ୍ୟ लेकिन ये 6th ट्रम्पेट में जब ये कटोरा उंडेलेगा ये नदी सूख जाएगा। କିନ୍ତୁ ଷଷ୍ଠ ତୁରୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ପାତ୍ର ୟା ଉପରେ ଢଳାଯିବ, वो ଏଇ किधर ନଦୀ ଶୁଖିଯିବ। वो किधर उंडेलता है? ସେ କୋଉଠି ଏଟାକୁ ଢଳାନ୍ତି? फरात नदी में उंडेलता है। ଆଉ ଫରାତ ନଦୀରେ ସେଟା ପକାନ୍ତି। अभी ये जो नदी है, ଆଉ ଏଇ ନଦୀ ये नदी सीधा रास्ता बनता है अर्मोगिदोन को। ଆଉ ଏଇ ନଦୀ ସିଧା ହର୍ମୋଗିଦନ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ବନାଇଥାଏ। मतलब अभी जो मिलिट्री 20 करोड़ मिलिट्री आने वाला है ବର୍ତ୍ତମାନ 20 କରୋଡ଼ ସୈନ୍ୟମାନେ ଯୋଉମାନେ इजराइल के साथ युद्ध करने के लिए, ଇସ୍ରାଏଲ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ उनको रास्ता बनाने का जरूरत नहीं है। ସେମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ये ନାହିଁ। नदी का पानी सूखेगा ऑलरेडी रास्ता बन गया उनके ଏଇ लिए। ନଦୀର ପାଣି ଶୁଖିଯିବ ଏବଂ ତା ଉପରେ ରାସ୍ତା ଅଲରେଡି ବନିଯିବ। इसीलिए रास्ता का अभी तैयारी हो गई है। ସେଇଥିପାଇଁ ରାସ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ତିଆରି ହେଇଅଛି। जब बेलशस्सर ने देखा कि प्रभु का उंगली आ गया, जजमेंट आ गया, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବେଲଟସର ଦେଖିଲା ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଙ୍ଗୁଳି ଆସିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ବିଚାର ଆସିଗଲା, इसका हाथ पैर कांपने लगा। ତାଙ୍କର ହାତ ଗୋଡ଼ କମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଲା। तेरा राज्य आज उद्ध्वस्त हो जाएगा। ଆଜି ତୋର ରାଜ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ ହେବ। मने मने तकेलु पार्शिन। ମିନେ ମିନେ ତକେଲୁ ପାର୍ସିନ୍। आगे हम जाएंगे। ଆଗକୁ ଆମମାନେ ଯିବା। नबी कहता है ଭବିଷ୍ୟତ the ବକ୍ତା Euphrates river, ଆଉ ସେ ଫରାତ ନଦୀ it's always been a great river, ଏହା ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ମହାନ ନଦୀ ଥିଲା। because the Euphrates river has a great place in Bible। କାରଣ ଏଇ ଫରାତ ନଦୀ ବାଇବଲରେ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ मतलब କରିଥାଏ। आपको एंड टाइम देखने गए हैं तो आपको यूफ्रेट रिवर देखना है। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ତିମ ସମୟ ଦେଖିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଫରାତ ନଦୀ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ये बहुत बड़ा नदी है। ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ନଦୀ ଅଟେ। Now the Bible says ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଇବଲ କହିଥାଏ through Eden it's crossing। एडन से वो जाता है। ଆଉ ତାହା ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନ ଦେଇକି ଯାଇଥାଏ। The next thing we find out, ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ Euphrates river also was the river to come straight down through Babylon। ଆଉ ୟୁଫ୍ରେଟିସ୍ ନଦୀ ବାବିଲୋନ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥାଏ। यही नदी से अब्राहम भी चला। ଏଇ ନଦୀ ଦ୍ୱାରା ଅବ୍ରାହମ ଯାଇଥିଲେ। ऊर नाम चालदेन ये नदी के पास में गांव थी। ଆଉ ଉର ନାମକ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ଗାଁ ଥିଲା। अब ये नदी जो है बेबीलोन को नष्ट करने के लिए तैयार हुआ। ଆଉ ଏଇ ନଦୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବିଲୋନକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତିଆରି ହେଲା। उस समय जेरेमाया ने एक इसमें लिखा राइटिंग लिखा एक लकड़ी का ब्लॉक में, ଆଉ ଜିରିମିୟ ଗୋଟେ କାଷ୍ଠପଟାରେ ଏଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଲେଖିଲେ। और उसने फरात नदी में डाल दिया। ଆଉ ସେ ଫରାତ ନଦୀରେ ଫୋପାଡ଼ିଲେ। अभी वो लकड़ी मिला। ଆଉ ସେଇ କାଠ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳିଲା। ये जेरेमाया ने लिखा हुआ वचन है। ଏହା ଜିରିମିୟ ଲେଖିଥିବା ସେଇ ବାକ୍ୟ ଅଟେ। इसको अभी इन्होंने ब्रिटिश म्यूजियम में लाके रखा है। ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରିଟିଶ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ଅଛି। प्रॉफिट ने बोला था तेरे को प्रभु बर्बाद कर देगा। ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କହିଥିଲେ ଯେ ତତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ वो ବରବାଦ वचन କରିବେ। मिल गया उनको। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସେଇ उसको आप देख सकते हैं। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ଆପଣ Now ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। 6th trumpet, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷଷ୍ଠ ତୁରୀ नॉर्थ से लोग आ रहे हैं। The 4 angels, ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ସେଇ 4 दूत आ रहे हैं। 4 ଜଣ ଦୂତ जो ଆସୁଛନ୍ତି। घोड़े में आ रहे हैं। ସେମାନେ ଘୋଡ଼ାରେ ଆସୁଛନ୍ତି। उनका मिलिट्री का कलर, कपड़े का कलर है। ସେମାନଙ୍କର ମିଲିଟାରୀ ବା କଲର रेवल्यूशन चैप्टर 9 वर्स 17 के अंदर उनका कपड़े का रंग है। देखो, ଆଉ 9 ପ୍ରକାଶିତ 9:17 ରେ ସେମାନଙ୍କର ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି। और उनका कपड़े का रंग कैसे बताता है। ଆଉ ତାଙ୍କର ରଙ୍ଗ ଦେଖନ୍ତୁ କି उनका ପ୍ରକାର। पास में लाल पट्टा है। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଲାଲ ପଟ୍ଟା ଅଛି। ग्रीन और ब्लूइश उनका शर्ट है। ଆଉ ଗ୍ରୀନ ଆଉ ବ୍ଲୁ ତାଙ୍କର ସାର୍ଟ। ये मिलिट्री चाइना का कपड़ा है।
এই মিলিটারি হচ্ছে চাইনার কপড়া অটে। आज से 2000 साल पहले जॉन ने देखा चाइना का मिलिट्री आ रहा है इजराइल को मारने के लिए। আজ এই 2000 বর্ষ পূর্বରୁ জন দেখিলে যে চাইনার মিলিটারি अभी আসছে जब जॉन ने मिलिट्री को गिना तो 20 करोड़ थे उधर। বর্তমান চাইনার মিলিটারি को आपण গড়িবে তো 20 ये লক্ষ। दुनिया में सबसे ज्यादा मिलिट्री चाइना का पास ही है। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ମିଲିଟାରି ଚାଇନାର ହିଁ ଅଟନ୍ତି। अभी चाइना को पूछेंगे तुम्हारा पास मिलिट्री कितना है करके। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଇନାକୁ ପଚାରିବା ତମ ପାଖରେ ମିଲିଟାରି କେତେ चाइना ଅଛନ୍ତି? का चेयरमैन माओ कहता है कि मेरे पास में ओवर 200 मिलियन चाहिए अभी मेरे पास तैयार है बोलता ଆଉ हो। ଚାଇନାର ଚେୟାରମ୍ୟାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ନିକଟରେ 20 କରୋଡ଼ ସୈନ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି। वो बोलता है मेरे पास अभी तैयार है 20 करोड़ मिलिट्री। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ନିକଟରେ ତୟାର ଅଛନ୍ତି। ये मिलिट्री को कौन गिना? ଏଇ ମିଲିଟାରିକୁ କିଏ ଗଣିଲା? जॉन गिना बाइबल में। ଜଣ ଗଣି ପକେଇଲା। इतना मिलिट्री लेके वो आ रहा है। ଏତେ ସୈନ୍ୟକୁ ନେଇ ସେ ଆସୁଛି। ये आदमी आने के लिए फरात नदी का रास्ता सूखना जरूरी है। ଏଇ ଲୋକମାନେ ଆସିବା ନିମନ୍ତେ ଫରାତ ନଦୀର ପାଣି ଶୁଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। इसके लिए रेवलेशन 16 में ଏଇଥିପାଇଁ ପ୍ରକାଶିତ 12 वर्ष में जब एंजल कटोरा डालता है, ତାର 12 ପଦରେ ଯେତେବେଳେ ସପ୍ତଦୂତ ପାତ୍ର ଢାଳନ୍ତି फरात नदी सूख गया। ଆଉ ଫରାତ ନଦୀ ଶୁଖିଗଲା। 2000 साल पहले जॉन ने देखा, 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଜନ୍ ଦେଖିଲେ 2014 में नदी सूख गया। ଆଉ 2014ରେ ନଦୀ ଶୁଖିଗଲା। अभी फरात नदी ऐसा दिखता है। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫରାତ ନଦୀ बाइबल का वचन पूरा हो गया। ବାଇବଲର ବାକ୍ୟ ପୂରଣ 2000 साल पहले उसने बोला था नदी सूखेगा। 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସେ କହିଥିଲେ कोई भी विश्वास नहीं करता था, କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲେ। क्योंकि 6000 साल से कभी नहीं सूखा ये କାରଣ नदी। 6000 ବର୍ଷ ଧରି କେବେ ଶୁଖି ନଥିଲା। अभी क्यों सूखा ये नदी? ଏବେ କାହିଁକି ଶୁଖିଲା? क्योंकि तुर्की ने एक डैम बनाया। କାରଣ ତୁର୍କୀ ଗୋଟିଏ ଡ୍ୟାମ ତିଆରି ये କଲା। अतातुर्क डैम बनाया। ଆଉ ସେ ଆତାତୁର୍କ ଡ୍ୟାମ 2014 में उसने पानी ब्लॉक कर दिया। 2014ରେ ପାଣି ସେ ବ୍ଲକ କରିଦେଲା। वो पानी इराक और सीरिया को जाता था, वो पानी उसने बंद कर दिया। ଆଉ ସେ ପାଣି ଇରାକ ଆଉ ସିରିଆକୁ ଯାଉଥିଲା ସେ ପାଣି ସେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। और आगे पानी न जाने की वजह से वहां का जो आगे का जो पानी है नदी सब सूख गया। ଆଗକୁ ପାଣି ନ ଯିବାରୁ ସମସ୍ତ ନଦୀ ଶୁଖିଗଲା। अभी आप चल करो 6th ट्रम्पेट, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ फरात नदी में जो बंधे हुए दूध को ऊपर उठाएगा ଫରାତ ନଦୀରେ ଯୋଉ ବନ୍ଧା ଯାଇଥିବା ଦୂତମାନଙ୍କୁ ସେ ଉପରକୁ ଉଠାଇବ। और 6th फरात कटोरा फरात नदी में उंडेला जाएगा। ଆଉ ଷଷ୍ଠ ପାତ୍ର ଫରାତ ନଦୀ ଉପରେ ଢଳାଯିବ। आपका रेवलेशन चैप्टर 16 वर्स 12 2014 में पूरा हो गया। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 6 ପର୍ବର 12 ପଦ 2014 ସାଲରେ ସଫଳ मिलिट्री ହେଇଗଲା। को आने का रास्ता तैयार हो गया। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଇନାର ମିଲିଟାରୀ ଆସିବା ତୟାର ହେଇଗଲା। फरात नदी के अंदर अभी सब कंट्री ने मिलकर इतना मिलिट्री को तैनात करके रखा है। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫରାତ ନଦୀରେ ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀ ନିଜର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ଗୋଟେ ମିଲିଟାରୀ ତିଆରି କରିଅଛି। चाइनीज, पाकिस्तान ये लोग सब ने अपना मिलिट्री को उधर भेज के रखा है। ଚାଇନା ପାକିସ୍ତାନ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ସେଠି ଗୋଟେ ମିଲିଟାରୀ ତିଆରି କରି ରଖିଛନ୍ତି। तो फरात नदी में क्यों मिलिट्री भेजा? ଆଉ ନଦୀରେ କାହିଁକି ମିଲିଟାରୀ ପକେଇ ରଖିଛ? यहीं से वो 4 दूत जो बंधे हुए हैं खोल के छोड़ा जाएगा। ଏଇଠାରୁ ସେଇ ଚାରି ଦୂତ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖାଯାଇଛି और ସେମାନଙ୍କୁ यहाँ से ଛଡ଼ାଯିବ। वॉर स्टार्ट होने वाला है। ଏଇଠୁ ହିଁ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହବ। 24 घंटा मिलिट्री इसका रक्षा कर रहा है। 24 ଘଣ୍ଟା ମିଲିଟାରୀ ଏହାକୁ ଦେଖୁଅଛି, ରକ୍ଷା मैंने କରୁଅଛି। खाली 6 सील बताया। ମୁଁ ଖାଲି 6 ତୁରୀକୁ କହିବି। इसका मतलब ये है 5 हो चुका है। ଏହାର ଅର୍ଥାତ 5ଟି ତୁରୀ ଅଲରେଡି ସଫଳ ହେଇଯାଇଛି। 6th भी हो चुका है। 6 ବି ହେଇ ସାରିଲାଣି। एक ही ट्रम्पेट बाकी है। ଗୋଟିଏ ତୁରୀ ବାକି ଅଛି। 7th ट्रम्पेट बाकी है। ଆଉ ସପ୍ତମ ତୁରୀ ବାକି ଅଛି। 7th ट्रम्पेट क्या है? ସପ୍ତମ ତୁରୀ କଣ ଅଟେ? रेवलेशन चैप्टर 11 वर्स 15 ଆଉ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ आसमान में वो तारा बज रहा है, बोले अब ये जगत परमेश्वर का हो गया है। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକାଶରେ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଯେ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହେଇଗଲା। हम लोग बोलते 7th सील खुल गया, 7th सील खुल गया, बहुत अच्छी बात है। ଆମମାନେ କହୁଛୁ ସପ୍ତମର ଖୋଲିଗଲା, ସପ୍ତମର लेकिन ଖୋଲିଗଲା। 7th ट्रम्पेट भी बजने वाला है अभी। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସପ୍ତ ତୁରୀ ମଧ୍ୟ ବାଜିବ। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। खाली सील्स को नहीं देखने का, ଆଉ କେବଳ ମୋହରକୁ ଦେଖିବାର ନାହିଁ, ट्रम्पेट को भी देखो, ତୁରୀକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖ, और फरात को भी देखो, कटोरा को भी देखो। ଆଉ ପାତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖ। तो 7th सील अभी बाकी है। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସପ୍ତ ତୁରୀ ବାକି ଅଛି। 7वां सील 7 ନମ୍ବର ତୁରୀ 6 ବାକି हो गया, 6 ନମ୍ବର ହେଇଗଲା। 7वां बाकी है। ସପ୍ତମ ତୁରୀ ବାକି ଅଛି। उसमें भी 2 काम हो गया है, एक काम बाकी है। ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଅଛି, ଗୋଟିଏ ବାକି ଅଛି। ट्रम्पेट में 6 हो गया है, एक बाकी है। ତୁରୀରେ 6ଟା ହେଇଯାଇଅଛି, ଗୋଟିଏ ବାକି ଅଛି। कटोरा में 6 हो गया है, एक बाकी है। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ 6ଟା ହେଇଯାଇଛି, ଗୋଟିଏ ବାକି ଅଛି। हम लोग एंड टाइम में आ गए। ଆମମାନେ ଅନ୍ତିମ ସମୟକୁ ଆସିଗଲୁ। खुदावन आपको आशीष दे। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। प्रार्थना करें।
आसंत भाବରେ प्रार्थना करिबा। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करूछु तेरे प्रभु अनुग्रह के लिए। तुम आपण आज इस चर्च में आकर इस अंतिम दिनों का संदेश এই बोलने चर्च का को आसी मौका तुम्हारी दिया। बाकी कहवा निमन प्रभु और तू बड़ी दया कर, प्रभु समस्त अपने कृपा सेवा आशीषों करो से भर दे। प्रभु तुम्हें हमें आशीष तैयारी दे। का आत्मा दी प्रभु, प्रभु आमान प्रस्तुत आत्मा और जो दियो आज वचन सुने उनके दिल में वचनाधिकार से बसने दे। आ प्रभु जो माने वाक्य सुनले से मान हृदय वाक्य यीशु सुन मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु जी कृष्ण का नाम रे मांगो छी आमीन। आमेन।